हितोपदेशः हितोपदेश एक अद्भुत ग्रंथ है जो व्यावहारिक, लौकिक और राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण लघुकाय कथाओं का अनुपम संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता नारायण पंडित थे। इनके आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। इस ग्रंथ के अंतिम संधि भाग में कामना की गई है कि हिमालय तनया पार्वती के प्रेम में भगवान शंकर की स्थिति पर्यंत मेघों के मध्य में विद्यमान विद्युत के सदृश, भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी के निवास पर्यंत दावाग्नि की ज्वाला के समान तथा हेमकूट के समान जिसकी चमक सूर्यवत है। नारायण पंडित द्वारा रचित कथाओं का यह संग्रह सदा प्रचलित रहे। इसके साथ ही एतदर्थम गुर्जर प्रदेश के मांडलिक राजा धवलचंद्र को इस संग्रह की परिश्रम पूर्वक रचना करवाकर प्रचार करवाने हेतु शत्रुओं पर विजय की कामना की गई है। इस ग्रंथ की रचना का मूल उद्देश्य भागीरथी गंगा के तट पर पाटलिपुत्र, पटना नामक नगर के सुदर्शन नामक गुणी राजा के विद्याध्ययन से, विरत शास्त्र से विमुख व्यसनों में आसक्त पुत्रों को राजनीति विषयक ज्ञान प्रदान करवाना है। अपने पुत्रों की गुणहीनता से क्षुब्ध राजा सुदर्शन ने पंडितों की सभा को आहूत करके अपने मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत बनाने की घोषणा की थी। राजा की घोषणा को सुनकर नीति शास्त्र कुशल विष्णु शर्मा नामक पंडित ने उन राजपुत्रों को 6 माह के अंदर नीति शास्त्र विद्य बनाने का वचन दिया। राजा सुदर्शन ने भी विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन राजपुत्रों को 6 माह में नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दिया। वही नीति ज्ञान कथाओं के रूप में इस ग्रंथ में वर्णित है। यह ग्रंथ कथामुख के अतिरिक्त मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह तथा संधि के रूप में 4 भागों में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर 41 कथाएं तथा 724 श्लोक हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के परिज्ञान हेतु सुलभ एवं साधन स्वरूप है। गहनतम विषयों को इसमें सरल तथा आकर्षक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। इसके रचनाकार ने इसको संस्कृतोक्तिषु पाटवम, संस्कृत की उक्तियों में पटु तथा सर्वत्र वाचो वैचित्र्यम, वाणी में सर्वत्र विचित्रता युक्त तथा नीति विद्या प्रदाता कहा है। इस ग्रंथ में वर्णित कथाओं के पात्र पशु तथा पक्षी हैं, जिसके कारण ये कथाएं पर्याप्त रोचक प्रतीत होती हैं। बालोपयोगी ये कथाएं उपदेश प्रधान हैं तथा नीति ज्ञान से परिपूर्ण हैं। संस्कृत वाङ्मय में यह ग्रंथ अपनी उपर्युक्त महती विशिष्टताओं के कारण विशिष्ट स्थान से गौरवान्वित है। अन्य ग्रंथ उपर्युक्त नीति विषयक ग्रंथों के